हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जैव विविधता पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और उसी में आज हम इसमें इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए आप, हेडिंग इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की बात करते हैं हम। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्द हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो होता है ओइकोस, एक होता है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है आवास या हैबिटेट, और लोगोस का अर्थ होता है का अध्ययन करना। टू स्टडी, यानी हम ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आवास से संबंध या जीवों के आवास का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे हम बात करें, ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है, मछली जल में पाई जाती है, नागफनी मरुद्भिद जीरोफाइट टाइप की प्लांट है, वनस्पति है। यानी अलग अलग जीव, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जीव जंतु अपने आप को वातावरण के प्रति किस प्रकार अनुकूलित बनाए रखते हैं, वो संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा हम दे सकते हैं, डेफिनेशन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों तथा जंतुओं का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। जैसे नागफनी मरुद्भिद प्रकार का पौधा है, ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, मछली जल में निवास करती है। कहने का मतलब यह है कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला कोई भी जीव है, सजीव में पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों आते हैं, ये वातावरण के साथ अपने संबंध किस प्रकार से बनाए रखते हैं, इनका संबंध क्या है, किस प्रकार से अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर पाते हैं, ये संबंध कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आगे हम इसमें बात करते हैं पारिस्थितिकी, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। और ये इकोलॉजी जो शब्द जो दिया था वो किसने दिया है? रिटर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। रिटर ने ये शब्द दिया था। एक क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पारिस्थितिकी का श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट हेकल को। किसको दिया जाता है? अर्नेस्ट हेकल को दिया जाता है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? संसार में पारिस्थितिकी का जनक कौन है?
और आधुनिक पारिस्थितिकी या हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न इकोलॉजी का जनक कौन है। तो 3 साइंटिस्ट के नाम और हमें याद रखने हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। संसार की बात करें, वर्ल्ड में पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पी ओडेम है। कौन है? पी ओडेम। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक A.G. टेंसले। तो ये 6 वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था रिटर ने। इकोलॉजी का श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट हेकल को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र। संसार में पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक A.G. टेंसले। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पी ओडेम हैं। कौन है? पी ओडेम। तो ये 6 वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी की शाखाएं तो कई सारी हैं, लेकिन इसको मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पारिस्थितिकी इसकी मुख्यतया 2 शाखाएं हैं। एक तो होती है स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी। दूसरा है सम पारिस्थितिकी, साइनिकोलॉजी। सम पारिस्थितिकी, साइनिकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी का मतलब होता है, स्व यानी होता है अपना। इसमें एक ही जाति के जीवों का या अपनी जाति के जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन। इसमें एक ही जाति के जीवों का वातावरण के साथ सहज संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक ही जाति के जीवों का वातावरण के साथ सहज संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जंतु प्रजाति है तो उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, पादप प्रजाति है उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है। और साइन इकोलॉजी का मतलब होता है कि एक समुदाय में रहने वाले संपूर्ण जीवों का, कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन जीवों का वातावरण के साथ क्या संबंध है, क्या कोरिलेशंस हैं, सहसंबंध क्या हैं उनके, उन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहेंगे? सम पारिस्थितिकी या साइन इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें एक कम्युनिटी, समुदाय में निवास करने वाले संपूर्ण जीवों का
वातावरण के साथ सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कम्युनिटी समुदाय में रहने वाले संपूर्ण जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी या साइन इकोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। पारिस्थितिकी की अन्य शाखाएं, पहली है आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। आवास पारिस्थितिकी में इसमें क्या है कि वातावरण में निवास करने वाले जीवों का वातावरण के साथ आवास से क्या संबंध है, कौन सा जीव किस तरीके के आवास में रहता है, उन संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आवास पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो इसमें सजीवों के आवास का वातावरण के साथ सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आवास पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरा आता है एक जलीय पारिस्थितिकी, एक्वेटिक इकोलॉजी। जलीय पारिस्थितिकी, एक्वेटिक इकोलॉजी। जलीय पारिस्थितिकी का मतलब होता है जलीय जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जलीय जीवों के आवास का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। स्थलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी का मतलब है स्थल पर रहने वाले जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। एक आती है मृदा पारिस्थितिकी, पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। ये कई बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मृदा का अध्ययन किसमें किया जाता है? पीडोलॉजी में किया जाता है। सॉइल। एक होती है ऊर्जा पारिस्थितिकी, एनर्जी इकोलॉजी। ऊर्जा पारिस्थितिकी, एनर्जी इकोलॉजी। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। और याद रखना, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो याद रखना एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। नोट लगा के लाइन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक होती है प्रयुक्त पारिस्थितिकी, एप्लाइड इकोलॉजी। प्रयुक्त पारिस्थितिकी का मतलब होता है पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत हैं, जो इसके कथन हैं, इनका मानव जीवन के हित के रूप में, प्रदूषण नियंत्रण में, वनों के उन्मूलन में, मृदा संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उनको अप्लाई करते हैं, उनका अध्ययन किस में किया जाता है? प्रयुक्त पारिस्थितिकी, एप्लाइड इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इसमें पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल, आदि में किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? एप्लाइड इकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एप्लाइड इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ इसकी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। एप्लाइड इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, मृदा पारिस्थितिकी, पेडोलॉजी, इनके बारे में हमें इसमें याद रखना है।